हम हमारे कभी भी रिलेशंस रशिया के साथ नहीं रहे। रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट पाकिस्तान। 3,000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो रहेंगे एक दूसरे के मुल्कों में। ये इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इंडिया और रशिया के दरमियान हुआ ये। Moscow has confirmed that the India-Russia reciprocal exchange of logistical support agreement has entered into force. भारत और रूस के दरमियान भी एक अहम दिफाई मायदा हो चुका है और उसकी हैरानकुन तफसीलात मंजराम के ऊपर आ रही हैं। इंडो रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जो रशिया और भारत के दरमियान दस्तखत हुआ है। इस दौरे की अहम तफसीलात आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं। कब दबाव में है ट्रंप बहुत सख्त, कहते हैं कि डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी डील कर लूं, जबकि पहली जंगी अजीम इतने साल चली, दूसरी जंगी अजीम इतने साल चली, वियतनाम वॉर इतने साल चली, इराक जंग इतने साल चली, तो मैं तो ये बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं। लेकिन मैं जो जंग जीत रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से जीत रहा हूं वो मैं जल्दी खत्म ऐसे नहीं करूंगा कि मैं नुकसान कर दूं उसमें। बैड कॉन्सिक्वेंसेस वाशिंगटन के लिए यहाँ पर यह है कि इंडिया और रशिया ने अपना नया मिलिट्री कोऑपरेशन ये अब लागू कर दिया है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि 3,000 रशियन सोल्जर्स, या फिर आप इंडिया के केस में देख लीजिए तो 3,000 इंडियन सोल्जर्स भी एट ए टाइम ये जा सकते हैं, रशिया में डिप्लॉय हो सकते हैं। 5 वॉरशिप्स और साथ ही साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी। आज इंडिया कह रहा है और अब अमेरिकन को पता चल गया है, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलती हो गई है, ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई है। कश्मीर के ऊपर हमेशा वीटो इस्तेमाल करता रहा टू हेल्प इंडिया। तो रशिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द इंडिया ऑर्बिट और इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द रशिया ऑर्बिट। रशिया और चाइना बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को अमेरिका से हटा के एक नया 3 कंट्री अलायंस बनाया जाए। उधर जा नहीं रहा इंडिया, वो इन प्रिंसिपल तो अग्रीड है मगर उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। वो इंडिया के अंदर तैनात कर सकता है और इंडिया भी इतने ही फौजी मैक्सिमम जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत रशिया के अंदर तैनात कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत और रूस के डिफेंस डील साइन होते ही ट्रंप को बहुत बड़ा सदमा लगा है और अब खुद अमेरिकन ट्रंप को लताड़ लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, जिसका खामियाजा अब सामने आने लगे हैं। दरअसल भारत रूस के बीच 2025 में हुए रेलॉस सैन्य समझौता अब एक्टिव हो गया है। इसी के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ 3-3 हजार सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 लड़ाकू विमान तैनात कर सकेंगे। ये सब भारत रूस के बीच 2025 में हुए रेलॉस सैन्य समझौता के तहत हुआ है, जिसे अब एक्टिव कर दिया गया है। ये समझौता 5 सालों तक प्रभावी रहेगा और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसी के तहत ये तैनाती थल, वायुसेना ठिकानों, बंदरगाह और स्टेशनों पे की जाएगी। रूस भारत का सबसे भरोसेमंद सहयोगी देश है। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ, रणनीतिक और समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। वही इस डील के बाहर आते ही ट्रंप अमेरिका के अंदर घिर गए हैं और अब ट्रंप को पाकिस्तान का साथ देना भारी पड़ गया है। भारत और रूस के दरमियान इंडो रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है ये मायदा साइन हुआ है, जो मुकम्मल तौर के ऊपर अब नाफिजुल अमल हो चुका है। इसकी जो तफसीलात हैं, 18 फरवरी 2025 को मॉस्को में एक तकरीब के दौरान इसमें दस्तखत हुए। दिसंबर 2025 में रूसी पार्लियामेंट ने इसको मंजूर किया। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कानूनी तौर के ऊपर इसके ऊपर दस्तखत किए और फिर 12 जनवरी 2026 से ये मायदा मुकम्मल नाफिज हुआ। रूस की सरकारी कानूनी पोर्टल पर 18 अप्रैल 2026 को इसकी तफसीलात शाया हुई, जिससे इस पर तवज्जो जो है आलमी मीडिया की वो पड़ी। अब इसकी मुद्दत क्या है? इब्तदाई तौर के ऊपर 5 साल इसकी मुद्दत होगी। अगर दोनों ममालिक ये चाहते हैं कि हमें इसको मजीद एक्सटेंड भी करना है तो वो आज़ाद होंगे, इसको मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकेगा। अब आता है असल नुकता कि इसके अंदर जो इसके मायदे के मदरजात हैं वो क्या है। ये मायदा दोनों ममालिक को एक दूसरे की फौजी सहूलियात, पोर्ट्स, एयरबेसिस और दीगर फौजी अड्डों तक बाहिमी रसाई देता है। यानी इसका मतलब ये है कि इंडियन फौज को रशियन की अड्डे और बेसिस तक भी रसाई होगी और रशियन आर्मी को इंडियन की बेसिस, पोर्ट्स और अड्डों तक भी जो है वो रसाई होगी। इस बात का ये मतलब है। और फिर इस मायदे के तहत जो फौजी एहलकार हैं दोनों मुल्क कितने एक दूसरे के मुल्क के अंदर तैनात कर सकते हैं। इस मायदे के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद है 3,000 फौजी रशिया अगर चाहे इस एग्रीमेंट के तहत तो वो इंडिया के अंदर तैनात कर सकता है और इंडिया भी इतने ही फौजी मैक्सिमम जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत रशिया के अंदर तैनात कर सकता है। और जो जंगी जहाज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 जंगी बहरी जहाज़ ये रशिया इंडिया की हदूद के अंदर तैनात कर सकता है और इंडिया भी इसी तरह अपने 5 जो मैक्सिमम जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो तैनात कर सकता है। फ़ौजी त्यारे ज़्यादा से ज़्यादा 10 फ़ौजी त्यारे रशिया के
इंडिया के अंदर भी आ सकते हैं और इंडिया के रशिया के अंदर भी जा सकते हैं। और ये तैनाती बैक वक्त दोनों ममालिक की सरजमीन पर हो सकती है, लेकिन सिर्फ बाहिमी रजामंदी से। अब ये बाहिमी रजामंदी का क्या मतलब है? यानी अगर मिसाल के तौर पर इंडिया ये कहे रशिया से कि भाई आप 10 तैयारे हमारी सरजमीन के ऊपर अड्डों में यहाँ पर भेज दें, अब रशिया कहेगा कि नहीं मैं नहीं भेज सकता, तो ठीक है, अब भारत उसको पाबंद नहीं कर सकेगा कि भाई आपने तो एग्रीमेंट किया था। एग्रीमेंट के अंदर ही शामिल है कि दोनों का तस्लीम होना ज़रूरी है। अब अगर रशिया कहेगा इंडिया से कि भाई आप अपने फाइटर जेट भेजें, इंडिया के मैं नहीं भेजता, तो रशिया पाबंद नहीं है कि इंडिया के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती कर सके। बाहिमी रजामंदी से ये मुराद है। अब इसका मकसद क्या है मुश्तरका तौर के ऊपर? इसका मकसद ये है कि मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें और तरबियत हो सकेंगी, इंसानी इमदाद और कुदरती आफतों से निपटा जा सकेगा, रिफ्यूलिंग, मुरम्मत, देखभाल और सप्लाई की सहूलियात होंगी, फ़ौजी दस्तों की नकल व हरकत और लॉजिस्टिक सपोर्ट होगी। अब इसके दौरान जो तस्वीराती अहमियत है, भारत को क्या मिल सकता है इस एग्रीमेंट से, इससे मुताल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि भारत को रूस के शुमाली रात से आर्कटिक से इंडो पैसिफिक तक और अहम फ़ौजी अड्डों तक रसाई मिल जाएगी। रूस को भारत के फ़ौजी अड्डों और पोर्ट्स तक बाहिमी रसाई हासिल होगी। ये मुआहदा भारत की दिफाई शराकतदारों को मतनू बनाने के बावजूद रूस के साथ गहरे ताल्लुकात को बरकरार रखने की अक्कासी करता है। रूस भारत का एक बड़ा हथियार सप्लायर है। अब इसकी जो मैंने इब्तिदा के अंदर बात किया कि चाइना और पाकिस्तान की तर्ज का, देखिए इसके अंदर कुछ तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन और ओपन इंटरेस्ट सोर्स अकाउंट के अंदर ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये हूबहू ऐसा ही मामला है कि रशिया मुमकिन तौर पर इंडिया को किसी भी जंग के अंदर या किसी भी कशीदगी के दौरान तकनीकी सपोर्ट दे सकता है, सेटेलाइट की मत में या किसी और मत में ये दे सकता है। इसे इस एग्रीमेंट के अंदर इस तनाजुर में देखा जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी हुई और ख़ुद भारत के जो अस्करी हुकाम है उन्होंने कहा कि हमारा जो रियल टाइम का जो डाटा था वो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान उसको देख सकता था, जिसकी वजह से हमें खासी जो मुश्किलात हैं वो पेश आ रही थी। और इस हवाले से भारत ने कहा कि ये चीन कर रहा था, चीन रियल टाइम का हमारा जो डाटा है सेटेलाइट की मदद से ये पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहा था। बहरहाल चाइना की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर इनकार किया गया और पाकिस्तान के ऊपर भी इस पर कोई, पाकिस्तान की जानिब से भी इस बयान के ऊपर, भारत के इस बयान के ऊपर कोई कमेंट जारी नहीं किया गया था। अब इसमें माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये हूबहू उसी तरह का मायदा है। ऐसा तो होगा नहीं कि रशिया की फ़ौजें बरह रास्त को इंडियन की जंग लड़ी होंगी या इंडियन जो है वो रशिया की जंगें लड़ी होंगी। हाँ, अलबत्ता लॉजिस्टिक सपोर्ट का मतलब ये होता है कि तकनीकी सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट एक मेन चीज़ होती है जंगों के अंदर। वो सपोर्ट इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो रशिया इंडिया को दे सकता है। एग्रीमेंट को उन्होंने देखा कि तकरीबन 3000 मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो रहेंगे एक दूसरे के मुल्कों में। ये इसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, इंडिया और रशिया के दरमियान हुआ ये। इसमें 5 वॉरशिप्स हैं, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। इसका मकसद क्या है कि जॉइंट जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड, दिस दैट, डिजास्टर रिलीफ टाइप गेम है। लेकिन इट इज़ नॉट अ परमानेंट बेसिस या कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स नहीं है, ये दोनों साइड्स कह रही हैं। ये 5 साल का एग्रीमेंट है। समझ नहीं आई इसकी, इस एग्रीमेंट की है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान तो इसको बहुत क्लियरली देखता है। अब सवाल ये है कि अमेरिकन इसको कैसे देखते हैं। अमेरिका ने तो इंडिया के साथ बहुत एग्रीमेंट किए हुए हैं, जो कॉमकासा, बीका, ये सारे एग्रीमेंट्स हैं। वो एग्रीमेंट किधर गए? क्या अमेरिकन इंडियंस ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसके साथ उसको इग्नोर किया गया है? क्या इंडियंस ये समझते हैं कि हमें अमेरिकन ने इग्नोर किया है, हमारा साथ नहीं दिया, तो हम अब क्या करें? वो कह रहे हैं ठीक है, हम फिर रशिया के पास चले जाते हैं, हम रशिया के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ये समझने की जरूरत है। तो इंडिया तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना। इंडिया ने अमेरिका के लिए प्रॉब्लम इंडियन ओशन रीजन के अंदर अमेरिकन को भी एक्सेस दे दिया है और उनको भी एक्सेस दे दिया है। इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें जो है वो आर्कटिक फैसिलिटीज चाहिए इंडिया को। अलग इंडिया का वहाँ क्या इंटरेस्ट है और क्या नहीं है। ये जो फंक्शनली इक्वलेंट टू लिमो है, जो लिमो था, जो जिसको आप 2016 में हुआ था लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इंडिया और रशिया ने 2016 में किया था, जिसका मतलब है म्यूचुअल एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री बेसिस, पोर्ट्स एंड फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिफ्यूलिंग। कल को रशिया और सुने बात, रशिया और अमेरिका की लड़ाई हो जाए तो इंडिया रशिया को भी तेल देगा और इंडिया अमेरिका को भी तेल देगा।
इंडिया रशिया को भी कहेगा हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट इस्तेमाल कर लो, इंडिया अमेरिका को भी कहेगा हमारी लॉजिस्टिक सपोर्ट इस्तेमाल कर लो। ये है पोजीशन पाए।